ठीक है, अपन ने जावा वर्चुअल मशीन तक करा हुआ है। अब उसके बाद अभी देखते हैं, अब लैग क्यों कर रहा है यार, क्या माइक्रो सर्विसेज की भी इंट्रोडक्शन हो गया था अपना, यूजिंग प्लेटफॉर्म क्लास और वेरिएबल यूजिंग प्री डिफाइंड क्लास नेम और क्लास और वेरिएबल नेम इन जावा नहीं, हाउ डू ये सब नहीं करना। बेसिक्स तो आपने सभी पहले ही सी सी प्लस प्लस में देखा हुआ है, ठीक है, वो तो उसमें है ही कि जावा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जो टॉपिक सी सी प्लस प्लस में नहीं है वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। जावा आइडेंटिफायर्स नहीं, डेटा टाइप्स नहीं, ये तो सब पता है। हाउ टू डिफाइन आवर ओन डेटा टाइप इन जावा, इसके बारे में देख सकते हैं ऐसा। इनम वैसे सी में भी था आई गेस, बट हमने यूज नहीं करा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये यहाँ पे सबसे पहले ही आ गया है। डेटा टाइप्स के बेसिक्स में टॉपिक है ये, जावा में इनम का कॉन्सेप्ट है एक। तो अपन इनम के बारे में देख लेते हैं कि इनम होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि ये सब तो नहीं कर रहा ना यार कि जो अपन बाकी करते थे। ठीक है, तो मतलब बाकी कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह तो करना नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये सब देख लेते हैं इनम क्या होता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि इनुमरेशन आर द ये मैंने खुद देखो मेरे हिसाब से सी में था इनम्स का कॉन्सेप्ट, बट अपन ने किया नहीं है आई गेस, जितना मुझे याद है इनुमरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो शायद से इनम इन सी नहीं होता, तो इनुमरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, फिर ये अलग रहता होगा। क्योंकि ये ज़्यादा डिस्कस नहीं होते हैं, डिस्कस जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन को यही जावा डेट की डेटा टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, नहीं तो आपको मैंने करवाया रहता। ठीक है, तो इनुमरेशन सर्व द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ नेम कांस्टेंट in a programming language. For example, the four suits in a deck of playing cards may be four enumerators named club, diamond, heart, and spade belonging to an enumerated type named suit. Other examples include natural enumerated steps like the planets, days of the week, colors, direction, etc. Enums are used when we know all possible value at compile time. Okay, such as choices on a menu, round modes, command line flags, exam, etc. It is not necessary that a set of constant in an enum type stay fixed for all time. अभी तो सिंपल इतना इतना समझ में आ रहा है कि इनम्स क्या होते हैं। जो भी चीज़ें कांस्टेंट आती हैं, मतलब जो भी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ें कुछ वेरिएबल जो है कुछ आपको कंपाइल टाइम पे आपको पता हो, तो आप उनको इनम्स में लिख सकते हो। जैसे कि अपने डेज हो गए वीक, मतलब डेज हो गए मंथ के, वीक के अपने डेज ऑफ द वीक हो गए। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, वैसे आप करना नहीं चाहते। In Java from 1.5, enums are represented using enum data type. Java enums are more powerful than C++ enums. मैंने बोला था C++ में ये सेम है। In Java, we can also add variables, method, and constructor to it. The main objective to enum is to define our own data types. ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि क्या इन, हाँ ठीक है, in Java we can use add variables, methods, and constructor to it. The main objective of enum is to define our own data type. अपना ओन डेटा टाइप अपन बना सकते हैं। और मेरे को एक बार बताओ, सी सी प्लस प्लस में अपन का क्या बोलते हैं, हमारा ओन डेटा टाइप के लिए ओन डेटा टाइप अपन कैसे बनाते थे, मतलब अपना डेटा टाइप के लिए क्या कौन सा एक चीज़ थी अपन जो यूज़ करते हैं, जितना याद ही रहेगा तुमको, बताओ ना ज़रा। जतिन क्या यूज़ करते थे, स्ट्रक्चर्स यूज़ करते थे अपना डेटा टाइप के लिए बनाने के लिए। ठीक है, इससे भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा जो आप बोल रहे हो कि मतलब कैसे वो करते हैं। इनम के लिए और कलर कलर डॉट रेड,
enum declaration can be done outside a class or inside a class. देखो इस वाले कोड को दिखाता हूँ एक बार, लाइन टिक करके क्या आ रहा है, डेथ सर्टिफिकेट का क्या करना है भाई। देखो पहली बात तो ये है कि आपको इतना बता देता हूँ कि हमने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पब्लिक, यहाँ पे आपको पता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि पब्लिक यूज़ किया गया है एक्सेस स्पेसिफायर के लिए। आपको पता है कि पब्लिक इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि हर जगह एक्सेसिबल रहे। क्लास क्लास क्योंकि जावा में हमेशा क्लास रहती है और टेस्ट नहीं रहेगा क्लास का नेम, आपको मेन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इन जावा फाइल नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जावा में मैंने आपको पहले ही बताया था वाई वी यूज मेन फंक्शन एंड वी यूज स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन नहीं रहता, हाँ स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड होता है, सॉरी। वाई वी यूज स्टैटिक कीवर्ड विद द मेन फंक्शन, इसका रीजन भी आपको पहले ही बताया गया है। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड को अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये होता है कि मतलब मेन भी एक फंक्शन ही है, तो जब अपन को कॉल करना रहता है, कंपाइलर कॉल करता है मेन फंक्शन को, ठीक है। कंपाइलर है जो भी, मानो आप जेवीएम यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन रहता है वो कॉल करता है, तो जब वो कॉल करता है तो एक चीज़ होता है कि मैं जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मेन फंक्शन, मेन भी तो एक फंक्शन ही है, तो ऑब्जेक्ट तो उसको, वो तो ऑब्जेक्ट के बिना ही कॉल किया जा रहा है। तो those function which can be called without creating an object are वो सिर्फ स्टैटिक, उनके साथ स्टैटिक अपने को लगाना पड़ता है। सिंपल सी बात ये याद रखो कि वो फंक्शंस जो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉल किए जाते हैं उनको आप, उनके साथ आपको स्टैटिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ स्टैटिक लगाया गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अपन ने कलर क्या है। देखो कलर है अपना ये इनम का नेम, तो हम C1 करके एक जो भी मतलब ये मेरे हिसाब से यार इसको, क्योंकि मैंने इनम का इतना ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन इतना मुझे देख रहे हो आपकी C1 से आपने एक सी कलर करके आपने, अगर मैं इसको क्लास लेके चलूँ तो कलर तो ये ऑब्जेक्ट होता है, बट ये इनम है। इनम एक आपका यहाँ तो इनम मानो, या जैसे आप ऐसा करके इसको C++ में अगर आपको याद हो तो आप अपना ऐसा करते थे, स्ट्रक्चर लिखते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर और उसका नेम लिखते थे, जैसे मैं कुछ भी स्टूडेंट स्टड लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उस, नहीं यार एस टी यू डी समझ लो, स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ, एस यू डी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे समझ लो मैं कुछ भी लिखता था, जैसे इंट करके रोल नंबर लिख देता था, ठीक है। आर समझ लो रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, और स्ट्रिंग करके नेम लिख देता था, ठीक है। ऐसा करके मैं करता था, ऐसे। तो ये मेरे क्या हो रहते थे, ये मेरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते थे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर के वर्ड में आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाता होगा, क्योंकि हमारे पास अगर आपको टीचर, आपका पास कोई टीचर आया बोलता है कि यार आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट मतलब आपको नेम और रोल नंबर दोनों स्टोर करने हैं, तो आप डायरेक्टली मतलब आपको दो वेरिएबल्स अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्ट्रक्चर में आपका रोल नंबर भी और नेम भी आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे कलर C1 इक्वल टू आपने कलर डॉट रेड स्टोर किया तो आप सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन करोगे तो यही आपको पता ही है कि जब आप सब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का यूज़ करते हो तो मतलब आउटपुट में प्रिंट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो और आपका रेड आउटपुट आ रहा है। और है क्या इसमें कुछ अच्छा सा। The first line inside the name enum should be a list of constant and other things like method, variables, and constructor. According to Java naming conventions, it is recommended that we name constant with all capital letters. Yes, वो तो हर जगह कन्वेंशन ही है कि जो भी अपन यूज़ करते हैं, मतलब अपन क्या बना रहा था मैं, enum is internally implemented, जो भी it is recommended we name constant, जो भी constant रहते हैं उनको अपन मतलब कैपिटल लेटर। स्ट्रक्चर थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा जावा का बताना, इनपुट आउटपुट वाला, उससे जावा कोड समझना आसान रहता है। बिल्कुल ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई ना।
ये दिखाता हूँ, कोड आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो आप। ऐसा दिख रहा है। नहीं तो ये कोड ज़्यादा बड़े हो जाएंगे यार आपके लिए। सबसे पहले अगर अपन डायरेक्टली ऐसा करें, ये तो रुक जाओ, इसको थोड़ा टाइम लगते हैं अपन, पहले के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं कि जावा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। नहीं तो इसमें डायरेक्टली इतना बड़ा कोड आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, जावा आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इन जावा एन आइडेंटिफायर कैन बी अ क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम और लेबल। Identifiers are used for identification purpose. Okay. Public class test, public static void main, string argument test in a equals to 20। तो टेस्ट जो है अपना क्लास नेम है। ओके, मेन जो है वो अपना मेथड है, स्ट्रिंग जो है प्री डिफाइंड, स्ट्रिंग जो है प्री डिफाइंड क्लास नेम है। यस, फिर उसके बाद आर्गुमेंट है वेरिएबल नेम, ये जो है वो वेरिएबल है। किसी को इस चीज़ में डाउट है कि इसका ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, जावा में ऐसा क्यों लिखा गया है? ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है। और स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, लाइक अगर आप कमांड लाइन से डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पास करना चाहते हो तो वी कैन पास यहाँ से स्ट्रिंग आर्गुमेंट इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, रूल्स फॉर जावा आइडेंटिफायर्स, ये देख लो अभी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में इतना तो समझ में आया गया होगा कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इन जावा एन आइडेंटिफायर कैन बी अ क्लास नेम हो सकता है, मेथड नेम हो सकता है, हमारा वेरिएबल नेम हो सकता है और कोई भी लेबल हो सकता है। तो rules for defining Java identifiers. There are certain rules for defining Java identifier. These rules must be followed, otherwise we get compile time error अपने को आएगा। तो only allowed characters, ये सबको पता है, ए कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, ए से जेड तक और 0 से 9 तक डॉलर साइन यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली नेम से यूज़ नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली नंबर यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं लिख सकते हो इंट ट्वाइस ऑफ सी, ऐसा करोगे तो एरर आएगा। ऐसा टू सी आप डिक्लेयर नहीं, C2 आप डिक्लेयर कर सकते हो, आप नंबर को आगे नहीं रख सकते हो। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद 0 से लेकर 0 to n। जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव होते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड्स, जैसे कि रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं विच आर नॉट अलाउड, लाइक जैसे कि मैंने बोला इंट है, तो आप इंट इंट नहीं लिख सकते हो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो। तो ये आपको दिखाया गया है कि हाउ यू कैन डिक्लेयर द वैलिड आइडेंटिफायर्स, लाइक माई वेरिएबल आप ऐसा बना सकते हो, इसमें ऐसा बना सकते हो। ठीक है, एक्स लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, ये सही तरीके हैं इनको करने का। और हाउ यू कांट क्रिएट द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ऐसे माई स्पेस वेरिएबल नहीं आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा वेरिएबल बनाना है तो आपको माई अंडरस्कोर वेरिएबल लिखना पड़ेगा। 1 2 3 गीक्स नहीं लिख सकते हो क्योंकि आपको नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहा है। A+C नहीं लिख सकते हो, ऑपरेटर है प्लस बीच में आ रहा है। वेरिएबल -2 नहीं लिख सकते हो, उसको समझ में नहीं आएगा। वेरिएबल माइनस हाइफन इज नॉट एन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ओके, सम एंड डिफरेंसेस यूज नहीं कर सकते, आपको एंड ऐसे वगैरह यूज नहीं करना। अब देखो, जैसे कि सी में आपके 30 थे आई गेस, लेकिन जावा में और ज़्यादा है। जैसे एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजर्व सम कीवर्ड्स टू रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी डिफाइंड बाय दैट लैंग्वेज। दीज words are called reserved words. They can be briefly categorized into two parts, keywords या जावा में 50 एंड लिटरल जो है वो 3 है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स डिफाइन फंक्शनैलिटीज एंड लिटरल डिफाइन अ वैल्यू। आइडेंटिफायर्स आर used by symbol tables in various analyzing phase like lexical, syntax, semantic and comparison. Keywords const and go to a reserved even though they are not currently used। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, कॉन्स्ट, जावा में ऐसा अगर आप कॉन्स्ट करके लिखते हो तो कोई वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट नहीं बनता है। ये चीज़ मतलब
बहुतों को आता है जावा में फाइनल कीवर्ड इज यूज फॉर कांस्टेंट। लाइक इफ यू वांट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल कि वो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो आपको कॉन्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा, आपको उसको फाइनल लिखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। और गो टू आपको पता है, ये मैंने आपको सी में ही बताया था कि वो डेप्रिकेट कर दिया हुआ है, क्योंकि आपको आपके कोड को आप कहीं भी लेके चले जाते थे। लाइक आपको पता होगा कि आप गो टू लिखोगे और वहाँ पे उसका लाइक लिखोगे कि उसको कहाँ पे लेके जाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए आपको क्या पता, अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक स्कूल में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ाया भी नहीं होगा, क्योंकि गो टू जो है वो अब डेप्रिकेट करा है। कॉन्स्ट क्यों लिखते हो यार फिर? कॉन्स्ट कॉन्स्ट को डेप्रिकेट नहीं है ना, कॉन्स्ट डेप्रिकेटेड नहीं है। ऐसा ऐसा कोई ना नेसेसरी है, ऐसे जावा ने ऐसा रखा है कि अच्छा आप बोल रहे हो कि कॉन्स्ट क्यों लिखते हैं, जावा में कॉन्स्ट नहीं लिखते हैं, हाँ, सिर्फ जावा की बात कर अच्छा रहे हो? लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, हाँ इसको हाँ। डेप्रिकेट ही कर दिया गया है। अगर अगर आपको कोई भी डिक्लेयर करना है तो आपको फाइनल यूज करना है। अपन ये देखेंगे कि फाइनल लिखने का क्या फ़ायदा है ऐसा, ठीक है उसका डेटा टाइप्स में आते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज statical type language, where each variable and expression type is already known at compile time. Once a variable is declared to be a certain data type, it cannot hold values of other data types. ये आपको पता ही है कि जावा एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, उसमें ऐसा नहीं है कि कंपाइल टाइम में मतलब आपको सिर्फ आपका कोड जो है वो डायरेक्टली कंपाइलर में जाता है और मतलब फिर आउटपुट आ जाता है, वैसा कुछ नहीं है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज जावा स्टैटिकली टाइप एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज, दोनों टाइप का है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में आपको पता था पाइथन डायनेमिकली टाइप में आती है, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बीच में आते हैं, ठीक है। जावा देखो तो जावा स्टैटिकल टाइप एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज, ओके, बिकॉज इन जावा ईच टाइप ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, हेक्साडेसिमल, पैक्ड डेसिमल एंड सो फोर्थ is predefined as part of the programming language, and all constant or variables predefined for given programming must be described data types in Java। जो देखने को मिल जाते हैं कलर C1 इधर से कर रहा है, इसमें C1 क्या है, ये किसका सिंटैक्स है। रुक जाओ ऋषभ, इस पे इनम में जब वापस आएंगे तो मैं बताता हूँ क्या रहेगा इसमें। मैं भी वही आपको बोल रहा था कि यार कलर अगर अगर तो इनम को मेरे हिसाब से क्लास की तरह नहीं माना जाता है, अगर देखना पड़ेगा, रुक जाओ इसको, इसका मेरे को भी एक बार कंफर्म करना है, मेरे को कंफर्म नहीं है। अगर क्लास, हाँ हाँ, क्योंकि इनम का ये रहता है कि इनम को अगर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर रहता था ऋषभ, अगर स्ट्रक्चर C1 होता था तो C1, अगर समझ लो अगर स्ट्रक्चर C1 होता तो C1 क्या रहता है उसमें, अगर स्ट्रक्चर C1 रहता और अपन इसको मेन में यूज कर रहे होते थे, क्लास C1 रहता तो आप बोल सकते हो कि C1 इज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर स्ट्रक्चर C1 रहता तो आप क्या बोलते? स्ट्रक्चर C1 में, ठीक है ना, अपन पहले ही देख लेते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा में अपने पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव आपको पता ही है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अपन उनको बोलते हैं, हाँ वही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अपन उनको बोलते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है। तो सबसे पहला एक डायरेक्टली चेंज मतलब बुलियन डेटा टाइप के लिए, जैसे अपन सी प्लस प्लस में हम बूल यूज करते थे, यहाँ पे बुलियन यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप के लिए कैरेक्टर वैल्यूज के लिए अपना कैरी रहता है और यहाँ पे भी कैरी रहता है। इंटीग्रल वैल्यू के लिए, इंटीजर्स के लिए बाइट होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट एक आई गेस सी प्लस प्लस में नहीं है, नहीं है शायद से, बाइट नहीं है, कुछ बाइट नहीं है ना, राइट जतिन, शॉर्ट है क्या सी प्लस में? यस है, बाइट नहीं, बाइट नहीं है, शॉर्ट है बस। ये मतलब नॉर्मल ज़्यादा इंटीजर यूज़ नहीं 4 करा लेता है और जाता है। शॉर्ट 2 लेता है। यस यस, 2 बाइट्स लेते हैं, राइट। फ्लोटिंग पॉइंट में भी फ्लोट भी है, डबल भी है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग है, एरे है और एक्सेट्रा, लाइक कोई और रहेंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। जावा में सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे आप पढ़ोगे बहुत सही सही, लाइक क्लासेस होते हैं, इंटीजर की क्लास रहेगी ऐसा, और मतलब एक ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत मतलब उसके बाद डीप में जाएगा तो वो देखेंगे जब आएगा, ठीक है।
तो ये सब तो पढ़ने का जरूरत नहीं है यार, ये सब वैसा ही है कि बुलियन को कितना रेंज ऑफ वैल्यूज दिया गया है, ये आपको पहले ही पता है। 1 बिट, बाइट में 8 बिट्स दिए हुए हैं, कैर में 16 बिट्स, ऐसा ठीक है, ये मालूम है तुम लोगों को, ये C++ में पढ़ा गया। और ये रेंजेस दी हुए हैं कि कितनी रेंज रहती है, लॉन्ग वहाँ पे ऊपर आया नहीं था, ठीक है। तो बुलियन ट्रू और फॉल्स के लिए कि क्या मतलब ट्रू ट्रू है कि फॉल्स है, वो रिटर्न करता है। जैसे सिंपल सा सिंटैक्स है, देखो क्लास बनाई है गीक्स और गीक्स करके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको एक मेन फंक्शन है, लाइक व्हेन यू डिक्लेयर अ मेन फंक्शन इन C++, यू जस्ट राइट इंट मेन, तो यहाँ पे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। आप लिख रहे हो बुलियन बी इक्वल्स टू ट्रू, आप बुलियन बी लिख दिया तो मतलब सिंपल सी बात है, बी विल स्टोर ट्रू और फॉल्स। तो बी में अपन ट्रू स्टोर कर रहे हैं, तो इफ बी इक्वल्स टू ट्रू है, तो आप लिख रहे हो अगर बी की वैल्यू ट्रू रहेगी और आपको लिखना है हाई की, तो बस अगर ट्रू रहेगा तो आप डायरेक्टली हाई की लिख दोगे, ठीक है। और बाइट जो है वो 8 बिट स्टोर कर सकता है, ये स्टोर्टेड डेटा टाइप्स अगर आपको स्टोर करना है तो आप ऐसा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे आप लिख रहे हो बाइट ए इक्वल्स टू 126 प्रिंट एलन करोगे तो ए की वैल्यू आप प्रिंट करोगे। और यस, ये चीज़ था। देखो ये बाइट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने ई प्लस प्लस किया बाइट में, तो 126 के बाद देखो 127 हो रहा है, लेकिन आप उसके बाद जैसे 128 वैल्यू 127 वैल्यू हो गई है, आप उसके बाद करते हो ए प्लस प्लस, तो आपका वैल्यू जो है वो लूप बैक जाएगा, मतलब नेगेटिव में चल जाएगा। जैसे अब वो लूप बैक क्यों जा रहा है, वापस क्यों जा रहा है, वो इसकी वजह से जा रहा है। देखो इसकी -128 टू 127 होता है, तो 127 के बाद ये लूप मतलब एक सर्कल में घूमती है इसकी वैल्यू, तो इसीलिए वापस गया, ठीक है। और अपना, ठीक है, ये चीज़ हुआ। शॉर्ट में आपको पता है स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी हो, लाइक मेरे हिसाब से -3 to 545 तक, उससे लेके 3 to 5 +3 to 545 तक होती है इसकी वैल्यू। फ्लोट भी आपको मालूम है, डबल आपको मालूम है, कैर आपको पता है क्या क्या यूज़ करते हैं। ओके, एक चीज़ है कि कैर जो है वो 1 बाइट का होता था, यहाँ पे y इज द साइज ऑफ द कैर इज 2 बाइट इन जावा। इन अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ use only ASCII character, and to represent all ASCII characters 8 bits is enough. Okay, but Java uses the Unicode system, not the ASCII code system, and to represent Unicode system 8 bit is not enough to represent all the characters. So Java uses 2 bytes for characters. Unicode define a fully international character set that can represent most of the world's written languages. It is okay. यस, ये बहुत अच्छी चीज़ थी और मैंने शायद से मिस कर दिया कि मतलब आपको ये वाला कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यार जावा में मतलब कैरेक्टर वगैरह को ऐसा 2 बाइट्स क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा रहता है कि जावा में ये कॉन्सेप्ट अभी आपको शायद से इतना ऐसे ही लगे कि आपको लगे कि इसमें है ही क्या, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, मराठी आती है आपको, पंजाबी आपको आती है, डोगरी आपको आती है, कश्मीरी आपको आती है, उर्दू आती है, आप जावा में लिख सकते हो ऐसा, मतलब आप उसका आउटपुट ऐसा कर सकते हो। लाइक अगर आपका कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, आप अच्छे वर्ड में बोला जाए तो आप जैसे वो मतलब कहीं और रहता है, किसी और टाइम जोन में रहता है या कहीं और रहता है, उसको कोई और लैंग्वेज आती है, जर्मन आती है, तो आप जावा में यूनिकोड का यूज़ करके आप उसकी उनकी लैंग्वेजेस को डायरेक्टली, अगर आपको हेलो उसको ग्रीट करना है तो आप डायरेक्टली उसको मतलब ऐसा कर सकते हो। यूनिकोड लैंग्वेज करैक्टर जो होते हैं वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा कोड उसमें करोगे, आप ऐसे कुछ चीज़ें जो है इसमें कर सकते हो यूनिकोड का यूज़ करके, आप मतलब अंदर आप कोड में इनका यूज़ कर सकते हो ऐसा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे दिखाया नहीं होगा यूनिकोड का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन किधर थे, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, द रेफरेंस डेटा टाइप विल कंटेन अ मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स value because the reference types wouldn't store the variable value type in memory. These are string objects, arrays, etc. string जो है वो string एक क्लास है जावा में, और जैसे कि मैंने बताया था उस पैकेजेस के अंदर रहेंगी ये भी क्लास string। एक मिनट देख लेते हैं string is present in which package। java.lang पैकेज में, तो अपन देख लेते हैं एक बार। java.lang.annotation में है क्या,
जब भी कोई आपको जानना हो अच्छे से किसी के बारे में, आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ, जावा डॉट क्या है, लैंग, राइट, LANG, जावा डॉट लैंग, यहाँ पे आ गया अपन लैंग, जावा डॉट लैंग कहाँ पे लिखें, जावा डॉट लैंग, यस, यहाँ पे आओ, एनोटेशन, एनोटेशन कहाँ पे है, जावा डॉट स्ट्रिंग है क्या यहाँ पे, यस, देखो ये क्लास है। ये अभी मत पढ़ो कि फाइनल क्यों लिखा गया है, फाइनल ऐसा करके मतलब यही उसके बाद में यूज़ होंगे, लाइक आप कौन फंक्शन, देखो सुनो वो जाने तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन फाइनल लिखा है तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है, लाइक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा ऐसा करके, ये देखेंगे अपन जो फाइनल अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन एक क्लास है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास इन जावा, ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रिंग क्लास ही है, मतलब जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, देख एक्सटेंड कर रही है कौन सी क्लास को, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, एक्सटेंड मतलब इम्प्लीमेंट, एक्सटेंड नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो इनहेरिटेंस पता ना आपने, इनहेरिटेंस पढ़ा है, पेरेंट होते हैं और उसके बाद चाइल्ड होता है, तो एक्सटेंड का यही मतलब है कि ये एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का ये मैंने आपको एक दो सेशन पहले ही बताया हुआ है, इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंट मतलब ये इन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करेगी, जैसे ये इंटरफेसेस रहेंगे, सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस रहेगा, कैश सीक्वेंस जो है वो एक इंटरफेस रहेगा। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, अभी आप इतना ज़्यादा जोर मत दो। Strings are constant, their value cannot be changed after they created. They रुक जाओ, the string class represent character strings. All string literals in Java programs such as A, B, C are implemented as instance of this class. Strings are constant, their value cannot be changed after they are created. String buffers support mutable strings because string objects are immutable. They cannot be shared. For example, string str equals to abc is equivalent to char data abc. String str equals to new data, ठीक है। दो तरीके हैं, आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट जब अपन बाद में पढ़ेंगे आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग बफर क्लास रहती है और स्ट्रिंग क्लास रहती है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा भी होगा, चेंज हो सकती हैं वैल्यूज़ और नहीं चेंज हो सकती हैं ऐसा करके, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल और दे कैन बी शेयर्ड, स्ट्रिंग बफर स्टोर इम्यूटेबल करेक्टर, म्यूटेबल आई गेस चेंज करना होता है, राइट, और इम्यूटेबल अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू ए बी सी लिखा हुआ है। ए बी सी मतलब यू आर लाइक स्टोरिंग स्ट्रिंग वैल्यू इन ए बी सी, मतलब स्ट्रिंग एक वेरिएबल है उसमें आप ए बी सी स्टोर कर रहे हो, और इज इक्विवेलेंट टू आपने कैर डेटा टाइप करके एक एरे बनाया जिसमें आपने ए बी सी स्टोर किया। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लिया, न्यू न्यू स्ट्रिंग से आप एक मतलब ऐसा कर बोल सकते हो, आप एक ऑब्जेक्ट में आप ऐसा करके स्टोर कर रहे हो। कुछ पूछना है क्या, माइक ऑन है इसका, श्रेया पूछना है आपको कुछ? नहीं भैया, सॉरी, गलती से हो गया। देखो मतलब ये चीज़ें जो है स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू आप न्यू मतलब स्ट्रिंग डेटा, आप ऐसा क्यों करते हो, ये चीज़ें अपन जैसे स्ट्रिंग पढ़ना चालू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसे स्ट्रिंग जो है वो क्लास है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को आप ऐसा करके स्टोर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है अभी के टाइम पे आप ऐसा लिखना, क्योंकि ये ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से मतलब ये चीज़ हो चुका है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों करते हैं और न्यू करके अपन क्यों कर सकते हैं ऐसा। इसमें तो ऐसा किया हुआ कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है, तो आपने स्ट्रिंग लिया और एस टी आर करके एक बनाया, ठीक है, उसका मतलब आप वेरिएबल यहाँ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। वैसे ही कुछ न्यू आपने स्ट्रिंग डेटा, डेटा स्टोर कर रहे हो आप, इसकी जो भी वैल्यूज़ है ए बी सी और आप इसमें स्टोर कर दे रहे हो, ठीक है। The class string includes method for examining individual characters of the sequence, for comparing strings, for searching strings, for extracting substring, and for creating a copy of the string. All character translated to upper to a lower case, ठीक है। ये कारण है कि कौन कौन से जो क्या बोलते हैं अपने पास मतलब फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे देखो मेथड्स अवेलेबल हैं इतने ज़्यादा, कैरेट हो गया, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे अपन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैरेट क्या होता है। कैरेट से आप प्रॉपर इंडेक्स में वैल्यू देख सकते हो। देखो कॉन कैट हो गया, कंटेन्स हो गया, कंटेन से आप चेक करते हो कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है।
फॉर्मेट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्स हो गया, इज एम्प्टी हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया, ठीक है, ये सब सारे सारे इसमें प्रेजेंट आते हैं। तो ऐसा देख लो एक स्ट्रिंग क्लास है, इसमें कितने मेथड्स डिफाइंड है, तो यही है मतलब, ठीक है, ये स्ट्रिंग के बारे में। तो इससे आपका ये चीज़ है कि आपको कोई भी मेथड के बारे में जानकारी लेनी है, फुल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, आप जाओ, आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पे जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर क्लास, ये क्लास आपको पहले ही पता है, जो क्लास का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में ही है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। मॉडिफायर्स क्लास कैन बी पब्लिक और डिफॉल्ट एसेस, और क्लास इज यूजली डिफाइंड। देखो क्लास के बारे में सिंपल सी बात है, क्लास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो उनको रियल लाइफ में उतारने का काम करते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? अ क्लास कैन बी पब्लिक और हैज डिफॉल्ट एसेस, रेफर दिस फॉर डिटेल्स। क्लास नेम इन जावा में ये चीज़ है कि क्लास नेम जो भी रहता है वो सेम रहता है फाइल नेम से। सुपर द नेम शुड बी बिगिन विद इनिशियल लेटर कैपिटलाइज बाय कन्वेंशन। यस, अगर आप कोई भी क्लास नेम डिफाइन करते हो तो उसको कैपिटलाइज रखो बाय कन्वेंशन से। सुपर क्लास इफ एनी, द नेम ऑफ द क्लास पेरेंट सुपर क्लास इफ एनी प्रोसीडेड बाय द कीवर्ड एक्सटेंस। ये आपको तब बताऊंगा जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया है, वो थोड़ा बताया भी है कि एक्सटेंड किया जाता है। जैसे आप सी प्लस प्लस में आप ऐसा लिखते थे, क्लास चाइल्ड कोलन लगाते थे और क्लास पेरेंट ऐसा करके लिखते थे कि ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगी है, वैसे ही यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंटरफेसिस होते हैं जैसे कि उनमें कुछ मेथड डिफाइंड होते हैं। ये आपको शायद से अभी समझ में ना आ रहा हो तो चिल करो, कोई बात नहीं, जब अपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि इंटरफेसिस क्या डीप में रहते हैं, ठीक है। इंटरफेसिस अभी के लिए तो ऐसा कि कुछ मेथड्स उसमें डिफाइंड होते हैं और आपको उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन देनी रहती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज। आर टिपिकल जावा प्रोग्राम क्रिएट्स मैनी ऑब्जेक्ट विच एज नोन इंटरेक्ट बाय इन्वोकिंग मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, जिस भी चीज़ का स्टेट है, बिहेवियर है, आइडेंटिटी है, उसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, इस पे आप ये चीज़ें आप देख सकते हो, या आपको पहले सी प्लस में बताया गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइडेंटिटी, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होना चाहिए। इंटरफेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। देखो यहाँ पे एक एरे के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एरे इज अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल्स दैट आर रेफर्ड टू बाय कॉमन नेम। एरेज इन जावा वर्क डिफरेंटली। ये चीज़ देखो, एरे जो है जावा में वो डिफरेंटली काम करते हैं सी और सी प्लस प्लस से। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जावा एरेज। इन जावा ऑल एरेज आर डायनेमिकली एलोकेटेड। ये बात हमेशा याद रखो कि जावा में हर कोई एरे जो है वो डायनेमिकली एलोकेटेड है, ठीक है। सी प्लस प्लस में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट था कि वो डायनेमिकली एलोकेटेड होते हैं, लेकिन जावा में जो भी आप एरे डिक्लेयर करोगे वो डायनेमिकली एलोकेटेड रहेगा, ठीक है, राइट। और सिंस एरेज आर ऑब्जेक्ट इन जावा, और एरेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट है जावा में, ये बात याद रखो। एरेज ऑब्जेक्ट है। ये अभी आपको ये बात जानने की जरूरत है कि क्यों है ऐसा, ये क्यों है। ये जैसे अपन एरे टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि जावा में एरे जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड देयर लेंथ यूजिंग मेंबर डॉट लेंथ फंक्शन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सी और सी प्लस प्लस वेयर वी फाइंड लेंथ यूजिंग साइज। A Java array variable can also declared like other variables with square, मतलब square other after that data type, like int array आप ऐसा करके square यूज करते हो, square bracket यूज करते हो, तो वैसा ही आप डिफाइन कर सकते हो। The variable in the array are ordered and each has an index beginning from 0. Java array can also be used as static field or local variable or a method parameter. The size of an array must be specified by an int value or long or short. The direct superclass of an array is object, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, array के बारे में अपन पढ़ेंगे कि array क्या रहता है और array का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी केवल ये अपन मेरे हिसाब से देख लेते हैं कि array क्लास का क्या है। एक मिनट रुक जाओ। array क्लास ही रहेगी तभी ऑब्जेक्ट है। एरे क्लास जो है इस प्रेजेंट विच पैकेज तो थोड़ा देख लेते हैं। अभी जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में हो, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल में आओ आप।
यहाँ पे, और यहाँ पे एरे क्लास रहेगी, फिर एरेज राइट, एरेज क्लास का है ना, एरे क्लास एरेज क्लास, एरेज है, एरेज अलग है मुझे लगता है, एरे 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 भी तो, लेकिन एरे का ऐसा नहीं रहेगा ना, ये एरेज क्लास है, ये अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जावा में एरे जो है collection of this class static methods to dynamically create and access Java arrays. रुक जाओ, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये तो अपन हर बार यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए एक आर्टिकल देखते हैं, बाय जावा arrays are objects, arrays are object है ना, राइट, तीनों आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। ऑरेकल वाला तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरेज आर ऑब्जेक्ट आर डायनेमिकली क्रिएटेड एंड मे बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ऑल मेथड ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट में बी इन्वोक्ड बाय एन एरे, ऑल मेथड्स ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट मेथड में बी इन्वोक्ड बाय, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्लास है एक मिनट को, ऑब्जेक्ट क्लास है राइट, ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास विच पैकेज, जावा पैकेज, जावा डॉट लैंग, लैंग पैकेज में रहेगा, जावा डॉट लैंग, लैंग LANG लैंग पैकेज में अपन आते हैं सबसे पहले, किधर है भाई लैंग पैकेज, बोर्ड जावा डॉट लैंग, यस ये है, उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। Class object is a root directory of the class hierarchy. Every class has object as a superclass. All objects including arrays implement the method of this class. ठीक है, फिर उसके बाद मेथड्स हैं कुछ, क्लोन, फाइनलाइज, गेट क्लास, ये सब है। गेट क्लास आपको पता है, हैश कोड इक्वल्स है, इसमें क्लोन है, नोटिफाई है, वेट है, फाइनलाइज है, ये सब है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, देखो हायरार्की देखा जाए तो इतने को, मतलब इतनों की पेरेंट क्लास है अपना ये ऑब्जेक्ट, ये जो पैकेज है, लाइक इसके अंदर बूलियन जो है ये आता है, ये सारा इसके अंदर, ये बहुत में है, मतलब आपको जैसे ये सब चीज़ें हैं, इसको इसकी हायरार्की में आ रही है, ये चीज़ मैं आपको बस बोल रहा था, ठीक है। देखो कितना कुछ है, लाइक कितना स्ट्रिंग बफर ये सब रहेगा, थ्रोएबल एरर, असर्शन एरर, बूटस्ट्रैप मेथड एरर, जावा बहुत वास्ट है यार, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होगा। एन एरे ऑब्जेक्ट contains a number of variables, the number of variables may be zero, in which case the array is said to be empty, ठीक है। रुक जाओ, इसमें जितना बेस्ट मेरे हिसाब से स्टैक ओवरफ्लो में दिया रहेगा वहाँ पर इसमें नहीं दिया रहेगा, इसमें कोई अच्छे से डिफाइन कर दिया गया होगा। इन जावा वी कैन डिक्लेयर एन एरे स्ट्रिंग यूजिंग द फॉलोइंग, लाइक ऐसे करके आप डिक्लेयर करते हो एरे में, प्रॉपर अगर आपको दिखाया जाए क्या बोलते हैं एक्सेल में, ऐसा करके डिक्लेयर किया जाता है, जो आप इसमें डिक्लेयर करते हैं ना, देखो अगर आपको पढ़ना आ जाएगा तो आपको करना आ जाएगा, ये मेरे पहले ही आपको सी के टाइम का रूल बताया हुआ है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR लिखते हो, ठीक है, ऐसा सबसे पहले आपको लिखना होता है। यहाँ पे क्या होता है, ARR क्या है, ARR
इज अ वेरिएबल विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, इतना याद रखो। और विच आर गोइंग टू स्टोर, और ये है क्या, विच आर गोइंग टू स्टोर एरे टाइप, मतलब कि ये एक एरे टाइप का है। ए आर आर नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ए आर आर जो है वो इंटीजर टाइप का है जो कि स्टोर करने वाला है वैल्यूज को। इस किससे पता लगता है स्टोर करने वाला है वैल्यूज, ऐसे इससे। ये क्या बोलते हैं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, इसका मतलब एक स्टोर करने वाला है कुछ ना कुछ एरे टाइप की वैल्यूज को। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब एक एरे, ए आर आर जो है वो एक एरे टाइप का जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने वाला है। ये परफेक्ट है। एरे ए आर आर जो है एक एरे टाइप का है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। और आप लिखते हो न्यू, क्योंकि एरे जो है, एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और न्यू में आप ऐसा लिख करके लिखते हो, क्या आप लिखते हो फिर यहाँ पे ऐसा करते हो आप, राइट, ऐसा ऐसे लिख लेते हैं int ARR नहीं, हाँ, ऐसा। और यहाँ पे आप लिखते हो कि कितने साइज का रहेगा, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो कि कितने साइज का 10, यहाँ पे आपको साइज लिखना रहता है कि जो आपका एरे रहेगा वो कितने साइज का रहेगा। ये तरीका एरे को डिफाइन करने का जावा में। इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए आर आर इक्वल्स न्यू इंट साइज, जितना का भी साइज रहेगा वो चीज़ आपको लिखना रहता है बस। Does this mean that array itself is an object? बस I ask because in C++ an array is just a pointer and does not have any methods keys. अब देखो the Java array भाई, ये भी वहाँ पे जा रहा है। An object is a class. An object is a class instance of an array. The Java language specification starts off with an object is class instance of an array. In Java programming language, arrays are objects. In the Java programming language, arrays are dynamically created and may be assigned to variables of type object. All methods of class object may be invoked on an array. An array in Java is object. Now the question, how is this possible? What is the reason behind that? And in Java, we can create array by using new operator, right? And when we know that every object is created using new operator, ये तो की रूल है। when we are using, like आपने new operator का use कर रहे हो, इसका मतलब object create हो रहा है। Hence we can say that array is also an object. Now the question also arises, every time we create an object for a class, then what is the class of array? Okay, right. Class of an array, okay. In Java, there is class for every array type. So there is a class for int array and similar for float, double, etc. The direct superclass of array type is object. Every array type implements the interface is clonable and java.io serializable. In Java programming languages, arrays are object, ठीक है। For ये 4.31 are dynamically created and may be assigned to variable of type object. All methods of class object may be invoked on array. For every array type, corresponding classes are available, and these classes are part of Java language and not available to the programmer level. To know the class of an array, we can go with the following approach. ओके, इंट ए आर आर इंट स्क्वायर ब्रैकेट आपने ऐसा लिखा, एक्स इक्वल टू न्यू इंट लिखा, ठीक है। आप एक्स डॉट क्लास डॉट गेट नेम लिखिए। इसमें आया आई इज द क्लास ऑफ दिस एरे स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज इट इज वन डायमेंशनल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का तो ये देखो, यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक्स डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, क्लास का नेम लिखा और गेट क्लास नेम क्या आ रहा है, ये ऐसे करके आई आ रहा है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरे टाइप में कॉरस्पॉन्डिंग क्लास नेम, जैसे इंटीजर के लिए ये क्लास नेम है और इंट उसके लिए स्क्वायर के लिए डबल, मतलब 2 डायमेंशनल एरे के लिए ये है, तो बाइट के लिए ये सब है। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरेज और ऑब्जेक्ट विच आर डायनेमिकली क्रिएटेड एंड मे बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। ऑल मेथड्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट में बी इन्वोक्ड एन एरे इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, इससे ये पता लगता है इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है जावा में, जिससे आप ये चीज़ बता सकते हो कि ये जो ई आर आर जो है वो इस ऑब्जेक्ट का को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जो कि बिलोंग करता है। अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपर क्लास है जावा की। तो आज के लिए आपको पहला नंबर यही आर्टिकल है कि आपको ये चीज़ जानना है कि
इंट एक्स ऐसा क्यों लिखा है ऋषभ ऐसा, चलो ठीक है, ये चीज़ भी आप एक बार देखो। पहला आपको जो चीज़ देखना है कि उसमें आपको ये चेक करना है कि वाई अपन ने एरेज में क्या बोलते हैं, एरे जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं जावा में। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है वर्ड फाइल में कि वाई क्या बोलते हैं, एरेज जो है, एरे जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों लिखे गए हैं जावा में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका आज का काम है, आपको करना है कल, मतलब रात होने से पहले। ठीक है, और आपको क्या करते रहना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया कि क्या मैंने आपको बोला जो कि अपना एरे जो है ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया है जावा में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, रुक जाओ, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस नहीं, ये सब नहीं यार, वह आ रहा है इसको ऑब्जेक्ट क्यों क्या, फाइल नेम से क्लास नेम नहीं, टाइप नहीं, स्ट्रिंग इमेज जावा। बस यही आज के लिए सिर्फ इतना रखो। मतलब सबसे मैं अगर कुछ और टॉपिक रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना टॉपिक रखो कि क्या बोलते हैं जावा में एरेज को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया है। इसके बारे में आपको जानना है, थोड़ा डीप में जानने की ट्राई करना। जैसे इस आर्टिकल में आपको, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल में थोड़ा तो बताया है यहाँ पे, ये चीज़ जो बताई गई थी ये आपको जानना है, ये थोड़ा थोड़ा सा इसकी डीप में जाने की ट्राई करना, और थोड़ा इसमें अच्छे से जानना है कि क्यों ऐसा किया गया है। लाइक ये दिया हो ना, डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ एन एरे टाइप ऑब्जेक्ट इज एवरी टाइप दे implement the interfaces clonable and java.io.serializable। एक ही टॉपिक है आपको आज का लिए दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा इसमें डीप में जाने की ट्राई करना है कि वाई जावा को में एरेस को ऑब्जेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।